हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बताइए। आई होप यू ऑल आर गुड एंड एंजॉय योर लर्निंग विथ मी। बताओ, आपको 2 यूनिट लगभग लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमने कंप्लीट कर दिया है। बीटा गामा फंक्शन बचा हुआ है, इसे भी कंप्लीट कर देंगे। 2 यूनिट आपका कंप्लीट। कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो, फिर मैं दूसरा स्टार्ट करूँ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना। जैसे चैप्टर नंबर, अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो 6 पे आ गए। 4 ही चैप्टर आगे बचे हैं। लेंथ ऑफ आर्क और मल्टीपल इंटीग्रल, ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन वेक्टर कैलकुलस जो है वो 1 यूनिट का है। तो बहुत ज़्यादा है नहीं, परेशान ना हो, सब करवा देंगे, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ध्यान लगाना है, और राधे राधे बोलते सब कुछ स्टार्ट करना है और सब करते रहना। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू बीटा गामा फंक्शन, है ना। तो चलो चलते हैं बीटा गामा फंक्शन की तरफ। और हाँ, कितने लेक्चर्स हो गए हैं उनको भी मैं देख लेता हूँ, तो लेक्चर नंबर डाल दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अदरवाइज तो दिक्कत होने लगती है, क्योंकि लेक्चर नंबर नहीं होता है, समस्याएं क्रिएट होती। मुझे नहीं, आपको ज़रूर हो सकती है। और हाँ, ये मत सोचना कि जो है कि मतलब यूनिट 2 तो लेक्चर 1 भी होना चाहिए, यूनिट 2 लेक्चर 1, ऐसा नहीं है। जहाँ पे यूनिट 1 खत्म हुई है वहाँ से, तो मान लो 10 लेक्चर पे यूनिट 1 खत्म हुई है तो यूनिट 2 फिर लेक्चर 11 आएगा। ओके, इस तरीके से काम चल रहा है। तो जैसे कि 13 लेक्चर मुझे लगता है आपके हो गए थे। लेक्चर नंबर 13 तक हमने आपको करा दिया था। हाँ, यूनिट 2 लेक्चर 13 हो गया। अब लेक्चर 14 पे हम लोग आ गए। लेक्चर नंबर 14, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बीटा गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। चलिए बताइए, बीटा गामा मैंने लिखा, तो मैंने आपको सिखाया था बीटा गामा फंक्शन कन्वर्जेंस इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। तो कब कन्वर्ज करता है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन? सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि गामा फंक्शन का इंटीग्रल और बीटा का फंक्शन का इंटीग्रल ही याद हो। बीटा फंक्शन में लिमिट फाइनाइट होती है और एक्स की पावर क्या होता है, m-1, और 1 - x की पावर क्या होती है, n-1, और साथ में dx। इसे हम डिनोट करते हैं बीटा mn से, है ना। ये जो m है और ये n है। दिस इंटीग्रल इज नोन एज अ बीटा फंक्शन। और गामा फंक्शन को गामा n से डिनोट करते हैं, गामा नोटेशन है। इसका जो इंटीग्रल होता है वो 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻x और x की पावर n-1 रहता है। ओके, दिस इज आवर गामा फंक्शन। गामा फंक्शन कन्वर्ज कब करता है, जब n एक पॉजिटिव होता है, यानी 0 से बड़ा। और ये कब कन्वर्ज करता है, जब m 0 से बड़ा होता है और n भी 0 से बड़ा होता है। ये मैंने आपको बताया था, है ना। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड का इंड बनता है। याद करो वो दिन जिस दिन मैंने इम्प्रॉपर कराया था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड का इंड का है, क्योंकि लिमिट इसकी फाइनाइट है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट का इंड का है। बहुत बढ़िया, है ना। ये इससे कन्वर्स होता है एन पॉजिटिव पे। ये कन्वर्स कब होता है, जब एम पॉजिटिव होता है और एन पॉजिटिव होता है। इतनी बात समझ आई कि नहीं बताओ। ये जो बीटा गामा फंक्शन के इंटीग्रल्स आते हैं, इन्हें आइलरियन इंटीग्रल बोलते हैं। आइलर्स के नाम पे पढ़ा था, आइलरियन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, आइलरियन इंटीग्रल। ओके, दिस इज। अब हमें क्या देखना है, ये जो बीटा फंक्शन है, जैसे मैंने लिखा सबसे पहले बीटा वाला देख, है ना। बीटा mn, हमने लिखा बीटा mn बराबर क्या है, 0 से लेके 1, x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1, और साथ में dx। जैसे mn की जगह पे 5 4 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो बीटा mn जो होता है, बीटा mn बराबर होता है बीटा nm के। सर हाउ, बता रहे हैं, डोंट वरी। इसके बराबर होता है कैसे, इसको प्रूफ करने के लिए आप x की जगह पे 1 - y पुट कर दो। x की जगह पे क्या पुट कर दो, 1 - y, और आ जाएगा। तो जैसे 1 - y पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 से 1, x की जगह पे 1 - y की पावर क्या हो गया, m-1,
और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस वाई रख रहे हो तो 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस की पावर क्या हो जाएगा n-1 और साथ में dx। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से 1 1 माइनस वाई की पावर m-1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो y की पावर n-1 आ जाएगा साथ में dx। अब देखो यहाँ पे सिंगल x की पावर m-1 है तो m पहले आएगा, यहाँ सिंगल y की पावर n-1 है, बस x को अगर मान लो जैसे ये यहाँ पे dy हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास dy हो जाएगा। जब y रखोगे तो इसे भी dy करना पड़ेगा। तो अगर हम y को रिप्लेस कर देते हैं किससे x के थ्रू तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से लेके 1, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा m-1 और x की पावर क्या हो जाएगा n-1 और साथ में dx। अब ये हो जाएगा ना बीटा n का m, जैसे ये बीटा mn हमारे पास लिखा है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इस प्रॉपर्टी को नाम क्या देते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, यानी जो बीटा एम एन होता है ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लियर? ओके। अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन देखते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन की दूसरी फॉर्म क्या होती है देखो, जैसे जो हमारे पास बीटा फंक्शन होता है उसकी दूसरी फॉर्म हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे। अब क्या करो x बराबर पुट कर दो 1/1 प्लस वाई, है ना, जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसमें ये हम पुट कर रहे हैं तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ ध्यान दो बीटा m कामा n हमारे पास होता है 0 से लेके 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और साथ में क्या होता है dx। ओके तो x की जगह पे a पुट करोगे तो लिमिट जब रखोगे x बराबर 0 है तो 1/1 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/0 बराबर 1 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, इसके बराबर y के बराबर, तो ये लिमिट जो आएगी वो आएगी इन्फिनिटी और जैसे 1 रखोगे तो y की लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी 0। ओके क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 रखोगे ना, ये x बराबर 0 रखा और x बराबर जब 1 रखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस वाई, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस वाई किसके बराबर है 1, तो y का मान यहाँ से क्या निकलेगा 0, अपर लिमिट हो गई 0। बहुत बढ़िया, जब अपर लिमिट 0 हो गई यहाँ पे लिखो बीटा m कामा n बराबर, आराम से समझो समझ में सब आएगा। अब यहाँ जो x है x को हम क्या रखेंगे 1/1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, इसकी पावर क्या कर दो m माइनस एम, फिर 1 माइनस एक्स की जगह पे रखो 1/1 प्लस वाई, इसकी पावर कर दो n-1 और साथ में करो dy। क्लियर? और dy कब करोगे, यहाँ से जब dx की वैल्यू निकालोगे तो dx की वैल्यू हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और साथ में dx आएगा, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आगे लगा दो। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताओ इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सर सॉल्व इसको कैसे करेंगे, अरे रुको तो, माइनस, देखो जब माइनस आ जाता है आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता होगी कि माइनस साइन हटाने पे जो लिमिट होती है अपर को लोअर और लोअर को अपर आप बना सकते हो, तो इसकी लिमिट हमने चेंज कर दी और माइनस को हमने एडजस्ट कर दिया। क्लियर? थोड़ा सा इसे खूबसूरत बनाते हैं, जैसे गर्ल्स जो हैं ब्यूटी पार्लर जाती हैं खूबसूरत बनने के लिए, लड़के जो हैं अपने ही हाथ से खूबसूरत बन जाते हैं, ऐसी डेफिनेट इंटीग्रल को हम खूबसूरत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो यहाँ से 1/1 प्लस वाई की पावर क्या हो गया m-1, ये 1 प्लस वाई ऊपर जाएगा और -1, तो ये जैसे 1 प्लस वाई -1 डिवाइड बाई क्या है 1 प्लस वाई की पावर n-1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस वाई की पावर कितना है 2 और साथ में क्या है dy, ये देखो 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, वेरी गुड। तो ये आ गया हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी, ऊपर बन गया y की पावर n-1 अपॉन नीचे क्या बन गया 1 प्लस वाई की पावर, यहाँ से आ गया m प्लस -1, यहाँ से पावर आ गई प्लस का n-1, यहाँ से पावर आ गई प्लस का 2 और साथ में आ गया dy। तो देखो इस 2 से ये -1 और ये -1 हो गया कैंसिल,
तो यहाँ से आपको बीटा यम कामा एन मिल गया क्या, 0 से लेके इन्फिनिटी y की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस वाई की पावर यम प्लस एन, और साथ में क्या हो गया dy। दिस इज बीटा एम एन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि अगर बीटा एम एन की आपको दूसरी फॉर्म सोचना हो तो वो ये वाली फॉर्म हो गई। ओके, पावर जो है y की पावर n माइनस वन है, ये कभी कभी m माइनस वन भी हो सकती है। क्लियर, क्योंकि यम और n क्या होते हैं सिमेट्रिकल। जैसे हमने ये निकाला बीटा m कामा n, बीटा है, बेटा नहीं बोल रहे हैं, ओके, 0 टू इन्फिनिटी y की पावर n माइनस वन और 1 प्लस वाई की पावर m प्लस एन, और साथ में क्या हो गया हमारे पास dy। ये बीटा एम एन हो गया। अब मैं बोल ये रहा हूं कि m और n क्या होते हैं सिमेट्रिक। अभी पीछे मैंने आपको सिखाया क्या होते हैं सिमेट्रिक। तो बीटा एम एन की एक और फॉर्म इसी से बन जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी y की पावर m माइनस वन, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई की पावर क्या हो जाएगा m प्लस एन, और साथ में क्या हो जाएगा dy, है ना, ये वाली टर्म बन गई। क्लियर, बताओ। अब जैसे क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाए कि सॉल्व इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी 2x अपॉन, सॉल्व इंटीग्रल में क्वेश्चन देख लो टाइप का क्वेश्चन है भाई। सांसों की माला, माला की सांसों पे सिमरूं मैं शिव का नाम। वेट, आई एम फाइंडिंग क्वेश्चन। ओके, जो आपको पढ़ाना है, समझाना है और बताना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को देखते रहना है और सीखते रहना है। बहुत बढ़िया। x की पावर 4 मिल नहीं रहा यार क्वेश्चन। x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 15 कर दें। अगर मैं ऐसे इस क्वेश्चन को लिख लूँ x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 15, देखते हैं क्या आता है। x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। जैसे इसे सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे। अभी आपने बीटा एम एन निकाला है, बीटा एम कामा एन का फार्मूला होता है 0 से लेके इन्फिनिटी y की पावर n माइनस वन, और 1 प्लस वाई की पावर कितना होता है यम प्लस एन, और साथ में क्या है dy। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी, यक्स की पावर लिख सकते हैं 5 माइनस वन, 4 ही तो है, तो n बराबर क्या हो गया 5। बहुत बढ़िया, नीचे क्या आ गया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर कितना है 15, तो इसको हम ऐसे लिखो n तो 5 फिक्स हो गया, तो m कितना बचा हमारे पास 10, 15 को ही तो एडजस्ट करके लिखना है, 10 प्लस 5, तो ये हमारे पास बच गया बीटा एम, एम का मतलब 10 और n का मतलब 5, बीटा 10 कमा 5। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि बीटा एम एन के फॉर्म में इसका क्या आंसर आएगा, तो इस तरीके से हम उसको डील करेंगे। ओके, अब क्या करो, एक ट्रांसफॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्म देखते हैं कि बीटा फंक्शन को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अनदर फॉर्म एक और होती है, जैसे बीटा एम कामा एन हमारे पास होता है 0 से लेके 1 एक्स की पावर m माइनस वन और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, और साथ में क्या होता है dx। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे पुट करोगे तो ये हमारे पास dx बराबर आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साथ में डी थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा और डी थीटा। क्या मैं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। और जैसे ही आप x बराबर 0 रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा
तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर 0 कब वैल्यू देता है, 0 पे देता है, तो थीटा बराबर आ गया 0 डिग्री। और जब 1 रखोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/2। 90 पे 1 देता है, लिमिट हमने चेंज कर ली, अब इसमें रख दो वैल्यू। ये 0 से हो गया π/2 बराबर, अरे बराबर थोड़ी लिखना है, यहाँ पे लिखो बीटा एम एन, जो लिमिट है लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई π/2। एक्स की जगह पे हम रख रहे हैं साइन स्क्वायर, पावर कितनी है m-1 और साथ में थीटा, और 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा की होल पावर कितनी है हमारे पास n-1। ओके, और dx की जगह पे क्या रखेंगे, साइन 2 थीटा और साथ में d थीटा। ये हमारे पास बन गया है 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा साइन, नहीं थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यार पढ़ते रहो, मजा आता, मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है, मेरे पास टाइम नहीं, ना तुम पूरा दिन पढ़ाया करें तुम लोगों को। यहाँ पे आ जाएगा 2m-2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2n-2 थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साथ में डी थीटा लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से एक पावर घट जाएगी, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं, यहाँ से भी एक पावर घट जाएगी, तो ओवरऑल जो इंटीग्रल आएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बीटा यम एन बराबर 2 आगे आ जाएगा, 0 से लेके π/2 आएगा, और साइन की पावर 2m-1 थीटा, इसी तरीके से कॉस की पावर 2n-1 और साथ में थीटा और यहाँ पे डी थीटा। ये हमारे पास क्या बन गया, इंटीग्रल बन गया। क्लियर, तो ये हमारे पास फॉर्म हो गई। तो आपको 4 फॉर्म बीटा एम एन की मिल गई है ना, हमने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि बीटा एम एन की फॉर्म कैसी कैसी होती हैं और कैसे उन्हें हमें प्रूफ करना है। क्लियर, आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, बहुत बढ़िया। अब चलो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसे थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं कि गामा फंक्शन क्या है। मैं समराइज कर देता हूं बीटा फंक्शन को ना, समरी। पहला फैक्ट आया कि बीटा एम एन 0 से लेके 1, एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और dx, जो बीटा एम एन होता है वही बीटा एन एम होता है, कोई इशू नहीं। इसी का दूसरा फॉर्म बना बीटा एम एन बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी वाले में, यक्स की पावर लिखो या वाई की पावर, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की पावर n-1, 1 प्लस एक्स की पावर m+n dx, है ना, चाहे वाई लिखो या एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दूसरी फॉर्म इसी की आप बीटा m कामा n आप लिख सकते हो 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर m-1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर m+n dx। तीसरी फॉर्म आपके पास आई बीटा एम एन बराबर 0 से लेके π/2 कांस्टेंट लिमिट में, 2 आगे, साइन की पावर 2m-1 थीटा और कॉस की पावर 2n-1 थीटा और डी थीटा, है ना। तो बीटा एम एन को हम इतने तरीकों से देखेंगे, ठीक। और बीटा एम एन कन्वर्ज कब करता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये कन्वर्ज करता है जब m पॉजिटिव हो और n पॉजिटिव है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकेंड काइंड है, इम्प्रॉपर सेकेंड काइंड इंटीग्रल, ठीक। अब देखना इतने पॉइंट जो मैंने लिखे हैं इसी में से एक पॉइंट तो आपसे पूछा ही जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर। क्लियर, अब आओ गामा फंक्शन के बारे में बात करते हैं। गामा फंक्शन और गामा फंक्शन के बारे में प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, आपको पता है गामा एन बराबर क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी लिमिट हो e की पावर -x और x की पावर n-1 और dx। ये है गामा का नोटेशन, ये क्या है, नोटेशन, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। क्लियर, अब देखो यहाँ पे लिखो प्रॉपर्टीज,
इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती कि पहली प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि गामा गामा n प्लस वन हमारे पास क्या होता है, गामा n के बराबर होता है। गामा n प्लस वन हमारे पास क्या होता है, n गामा n के बराबर होता है। कैसे? जैसे गामा n बराबर ये होता है तो n को आप रिप्लेस कर दो किससे, n प्लस वन से। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा। बस सिंपल, n प्लस वन माइनस वन, तो पहले से वहाँ पे है dx, ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर ये हमारे पास क्या बनेगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n और साथ में dx। x की पावर n को फर्स्ट फंक्शन मान लो, e की पावर x को क्या मान लो, सेकंड फंक्शन, जैसा कि आइलेट के अकॉर्डिंग मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखो, e की पावर माइनस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, माइनस वन, जीरो से लेके इन्फिनिटी माइनस जीरो से लेके इन्फिनिटी, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल एन एक्स की पावर n माइनस वन और e की पावर का इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस और साथ में क्या गया dx। ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो निकालने पे, निकाल के भी कहो दिखा दें। देखो ये आएगा x की पावर n अपॉन e की पावर x। जब आप इसकी लिमिट निकालोगे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे करके देखना क्या आएगा, जीरो। तो ये ओवरऑल जीरो बन जाएगा और दूसरा अपर लिमिट पे जीरो, लोअर लिमिट पे भी ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से देखो n बाहर कॉमन आ जाएगा, फिर ये जो इंटीग्रल बचेगा x की पावर n माइनस वन e की पावर x, ये किसकी वैल्यू होती है, गामा n की ही तो होती है। तो किसके ये बराबर आ गया, गामा n के। तो ये प्रॉपर्टी पहली हमारे पास हो गई कि गामा n प्लस वन जो होगा वो n गामा n के इक्वल रहने वाला है। क्लियर और नॉट, बताओ। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात कि गामा n जो होता है इसे हम रिकरेंस फार्मूला ऑफ गामा फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिकरेंस फार्मूला गामा फंक्शन का ये होता है, पहली प्रॉपर्टी आपने देख ली कि गामा n प्लस वन हम लिख सकते हैं n गामा n। दूसरी बात कि अगर लिखा है गामा n प्लस वन, गामा n प्लस वन, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल भी लिख सकते हो आप। एक तो n गामा n लिख सकते हो, अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये गामा n फैक्टोरियल की हमारे पास क्या होती है, वैल्यू। यहाँ से इसे रिकरेंस फार्मूला भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा वन, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर यहाँ होता है n, n अगर यहाँ होता है, यहाँ पे क्या है वन, वन माइनस क्या हो गया, वन माइनस वन, ये तो है। अरे ये होता है ना गामा n यार भाई, जीरो से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन dx। तो n की जगह पे हमने क्या रख दिया, वन, बस जस्ट सिंपल थिंग dx। और वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो, एक्स की पावर आ जाएगा जीरो। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी में e की पावर माइनस एक्स dx बनेगा। e की पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर माइनस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट नीचे आएगा और जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस हो गया बाहर। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी और e की पावर जीरो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है, और e की पावर जीरो कितना होता है, वन। तो माइनस माइनस प्लस हो गया वन। तो यहाँ से हमको एक बात बहुत बढ़िया पता चली कि गामा वन हमेशा कैसा रहने वाला है, वन रहने वाला है। सर गामा वन के बारे में तो जान गए, सर गामा टू के बारे में बता देते तो ज़्यादा सही रहता। अरे देखो बच्चा, गामा टू, गामा टू इज नथिंग, गामा टू इज नथिंग। गामा टू को हम लिख सकते हैं वन प्लस वन गामा के अंदर, और गामा एन प्लस वन की वैल्यू क्या होती है, एन गामा एन। तो एन का काम कौन कर रहा है, वन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन गामा वन। तो वन की मल्टीप्लाई गामा वन में करोगे तो गामा वन आएगा, गामा वन की वैल्यू निकाल चुके, क्या आई, वन। वाओ वंडरफुल, क्या गामा टू की भी वैल्यू वन आ गई, बहुत बढ़िया। और गामा वन की भी वैल्यू वन ही होती है, कितनी अच्छी बात है। गामा टू की वैल्यू भी वन और गामा वन की भी वैल्यू वन, वाओ। फिर देखो सर गामा थ्री भी बताइए चलते चलते। गामा थ्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टू प्लस वन, दैट इज गामा टू, टू गामा टू। टू गामा टू की वैल्यू कितनी हो गई, वन, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी, गामा थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, टू, दैट मीन्स टू फैक्टोरियल आएगी, है ना। तीसरी बात, गामा फोर की वैल्यू, सर ये हो जाएगा गामा थ्री प्लस वन, तो इसे हम लिख सकते हैं थ्री गामा थ्री अकॉर्डिंग टू डेट प्रॉपर्टी। फिर लिख सकते हैं थ्री गामा थ्री को लिख सकते हैं टू प्लस वन, तो ये आ जाएगा थ्री गामा टू।
और 3 इंटू टू, गामा 2 को लिख सकते हैं हम 1, तो ये कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, है ना। तो इस तरीके से आप निकालते चले जाओगे, इसीलिए हमने लिखा कि अगर गामा n प्लस 1 है तो ये n फैक्टोरियल आएगा या फिर n गामा n आएगा। दो टर्म, दोनों को हमने बता दिया और समझा दिया। ओके, बहुत बढ़िया। और देखो सर, गामा 1 जान गए, गामा 0 की वैल्यू, बहुत बढ़िया, इन्फिनिटी। सर गामा n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी कब, इफ फॉर n, जब भी कोई भी नेगेटिव नंबर लोगे, n अगर नेगेटिव नंबर ले रहे हो आप, जैसे -1 -2 -3 गामा के अंदर लिखा है, तो वो सबकी वैल्यू क्या होने वाली है, मतलब जैसे हमारे पास इंटीजर है, ये है हमारे पास 0 और ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, इधर सारे के सारे, और ये -1 और ये -2, इधर सारे के सारे नंबर। तो ये कहे हमसे ये रहा है कि क्या कह रहा है कि इधर वाले नंबर्स पे आप निकालोगे गामा n प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या निकलेगा n फैक्टोरियल, या गामा n निकालोगे तो यहाँ से वो एक कम कर दो, n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। बट इधर वाले नंबर्स पे जब गामा n निकालोगे तो क्या आएगा, 0 नहीं इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये सब कैसे हैं नेगेटिव। सर 0 बचा, तो गामा अगर 0 की वैल्यू निकालोगे तो वो भी हमारे पास क्या आने वाली है, इन्फिनिटी आने वाली है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात ये। ओके, अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और इस चीज को और हम पुष्ट करते हैं। देखो अब देखते हैं गामा फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, है ना। गामा फंक्शन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए और फिर उसको सॉल्व किया जाए, देखते हैं क्या रिलेशन बन के आता है और क्या निकलता है हमारे पास। ठीक, चलो आओ। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, हेडिंग डालिए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, जो हमारे पास गामा की वैल्यू होती है, सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ एक्स, एक्स की पावर n-1 और dx। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे, ये पुटिंग आपको याद रखनी है, याद नहीं रखनी है मतलब log 1/y, या फिर यूं कह लो y बराबर e की पावर x। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो गामा n बराबर, जब आप x बराबर 0 लोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, log 1/y के बराबर। तो आ जाएगा e की पावर 0 1/y, e की पावर 0 कितना होता है 1 1, यहाँ से आ गया y बराबर 1। तो जब x बराबर आप 0 ले रहे हो तो y की वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास, 1 आ रही। और ये हो गई लोअर लिमिट। अब निकालो अपर लिमिट, तो जब x बराबर आप इन्फिनिटी लोगे तो ये आएगा हमारे पास वो log 1/y। तो ये हो जाएगा e की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/y। तो ये हो जाएगा e की पावर 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू वाई, इस तरीके से। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 y बराबर, तो ये आ जाएगा ऊपर हमारे पास क्या 0। क्लियर। अब x की जगह पे x की जगह पे हमको रखना है log 1/y की पावर n-1। यहाँ e की पावर में सेम थिंग रखो, e की पावर माइनस, एक्स की जगह पे हमको रखना है log 1/y। ठीक है, log 1/y, वेरी गुड। जैसे ही आपने log 1/y इसको रख दिया, अब हमको क्या रखना है, dx की वैल्यू रखनी है। तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से निकालो, dy बराबर आ जाएगा e की पावर x और x का dx। तो यहाँ से dx बराबर निकलेगा dy अपॉन e की पावर x। तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास dy e की पावर माइनस एक्स, dx बराबर, यहाँ पे dx की वैल्यू रखोगे e की पावर माइनस एक्स और साथ में आ जाएगा हमारे पास dy। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। हमने ट्रांसफॉर्म किया है और एक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया है कि x बराबर log 1/y हमको इसके अंदर पुट करना है, कर दिया।
अब ध्यान देने यहाँ पे योग्य बात ये है कि जैसे ये जो माइनस है लॉग एम, ये फार्मूला होता है हमारे पास यम लॉग एन बराबर लॉग एन की पावर यम, ये होता है। तो ये माइनस उठा के हम इसकी पावर पे अगर हम चढ़ा दें, 1/y की पावर पे चढ़ा दें, तो ई और लॉग गायब हो जाता है। ई और लॉग क्या होता है, गायब हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं, बताओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ y बराबर -x निकलेगा, क्योंकि ये e की पावर पे जाएगा। जब y निकालोगे तो -x निकलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आ, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर -x। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया भाई लोग, क्या करें, फिर से बताएं क्या। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। मैंने यहाँ पे गलती कर दी इसको रखने के लिए। चलो हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर से बताते हैं। अरे ज़्यादा नहीं गलत हुआ, दूसरे दूसरे पे दिखा देते हैं, है ना, दूसरे स्लाइड पे देखो कैसे। हाँ, जैसे गामा एन बराबर हमारे पास होता है 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर -x और x की पावर n-1 dx। हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं कि x बराबर ले लिया log 1/y। तो यहाँ से log जब इसकी तरफ जाएगा तो e की पावर x आएगा 1/y। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा e की पावर -x। तो यहाँ से आप dy निकालोगे तो -e की पावर -x और क्या आएगा हमारे पास dx। और यहाँ से अगर आप dx की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन e की पावर -x, और ये माइनस आगे आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे रख दो, जैसे ही जीरो लिमिट रखोगे यहाँ पे तो हमारे पास 1 आएगा, और इन्फिनिटी रखोगे तो 0 आएगा। e की पावर -x की वैल्यू आप जब रखोगे log 1/y ये, और x की जगह पे रखोगे log 1/y, इसकी पावर n-1, और ये वाला टर्म dx की जगह पे रखना है dy और e की पावर माइनस का x। वेरी गुड। अब ध्यान हमको ये देना है कि मैंने आपको समझाया था कि जो लिमिट अपर को लोअर और लोअर को अपर बनाएंगे तो माइनस साइन को हटा देते हैं, हटा दो। ये जो -1 है log m इंटू एन वाला फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा तो e और log गायब हो जाएगा। तो 1/y की पावर कितने आ जाएगा -1, और ये साथ में क्या आ गया log 1/y की पावर n-1, और e की पावर x ऊपर चला जाएगा और साथ में आ जाएगा dy। क्लियर, ओके। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो बताओ, आ गई होगी ना, वेरी गुड। अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे y इन्वर्स नीचे आया 0 से लेके 1, जो y इन्वर्स है ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे हम y लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x, और ये हमारे पास आ गया log 1/y की पावर n-1 और साथ में dy। y इंटू ई की पावर x, यहाँ से देखो y और e की पावर x की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो y e की पावर x को हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा log 1/y की पावर n-1 और साथ में dy। ये हो गया गामा n बराबर। तो कभी कभी गामा n की वैल्यू ये भी आती है और पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्म करो कि गामा n को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक, y को अगर आप x में भी रिप्लेस कर दो तो कोई फर्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। क्लियर और नॉट, बताओ। अगर क्लियर हो गई है बात तो बहुत। ये तो हो गया पहली ट्रांसफॉर्मेशन, पहले हमने इसको इस वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब देखते हैं इसकी दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या आने वाली है। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले तो वही काम गामा n बराबर रखना होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी e की पावर -x और x की पावर n-1, और क्या होता है यहाँ पे dx। आप क्या पुट करो, x बराबर ky यहाँ पे पुट कर दो। जैसे ky पुट करोगे तो dx बराबर आ जाएगा k dy। तो गामा n बराबर हमारे पास आने वाला है, जैसे x बराबर 0 रखोगे y बराबर 0, x बराबर इन्फिनिटी तो y बराबर भी इन्फिनिटी। e की पावर माइनस का यहाँ ky आ जाएगा, और यहाँ पे ky की पावर क्या आ जाएगा n-1 और साथ में क्या आ जाएगा dy।
और साथ में मल्टीप्लाई हमारा क्या है, के से मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। अब देखो के से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, यहाँ से के की पावर n माइनस वन निकला, यहाँ से के की पावर वन निकला, तो के की पावर एक n माइनस वन और एक प्लस वन आ गया। इसको बाहर कर लो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। e की पावर हमारे पास आ गया माइनस का के वाई और साथ में आ गया y की पावर n माइनस वन और साथ में यहाँ आ गया हमारे पास क्या, dy। ओके, बताओ कोई समस्या तो नहीं। ये हमारे पास गामा एन चल रहा था, ये माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, के की पावर एन बाहर निकाल लो इधर, ये हो गया जीरो से लेके इन्फिनिटी, ये हो गया जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का के वाई और साथ में वाई की पावर एन माइनस वन और साथ में डी वाई। तो एक ट्रांसफॉर्म हमारे पास ये हो गया। क्लियर। नाउ टेकिंग के बराबर जेड चूज कर लेते हैं कि के बराबर हम क्या लिख लेते हैं, जेड। तो जैसे के बराबर जेड रखोगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन जेड की पावर एन बराबर जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का जेड वाई और साथ में हो जाएगा वाई की पावर एन माइनस वन और साथ में डी वाई। क्लियर। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन बन के आई कि गामा फंक्शन को इस तरीके से भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है कि जैसे गामा फंक्शन में ये सेम हो गया, यहाँ पे क्या है जेड आ गया, अगर वाई का कुछ कोफिशिएंट आता है तो उसकी पावर एन से आप गामा एन को डिवाइड कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आपसे ये वाला इंटीग्रल पूछे क्वेश्चन में कि जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का 7x और y की पावर 8 टी वाई, इस तरीके से, तो इसका आंसर होगा e की पावर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का 7x और y की पावर 8 को हम रख सकते हैं 9 माइनस वन, लिख सकते हैं डी वाई। तो 8 क्या हो गया, n का रोल अदा कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, गामा 9, 9 का मतलब ये n अपॉन जेड, जेड क्या है 7, 7 की पावर कितना आ जाएगा n, n का मतलब 9। ये आंसर हो गया। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस का। क्लियर। अगर e की पावर पे जो x का माइनस एक्स का कोफिशिएंट होता है तो आप उसे डायरेक्टली इस तरीके से यूज करके कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आई थिंक ये वाली बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई होगी। क्लियर। एक ट्रांसफॉर्म और देखते हैं इसमें, उसके बाद हम बीटा गामा फंक्शन का रिलेशन पढ़ेंगे और मजा आएगा। अब क्या करो, जो हमारे पास y है गामा फंक्शन की डेफिनेशन में, है ना, x को क्या रख दो, y की पावर n रख दो, फिर देखो क्या कहानी बन के आता है। तीसरा हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास गामा n बराबर, आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर मान लो माइनस वाई ले लो, तो वाई की पावर n माइनस वन डी एक्स, इस तरीके से, या ई की पावर माइनस एक्स, जो मन हो। तो अब की बार हम ट्रांसफॉर्मेशन चूज कर रहे हैं y बराबर x की पावर n। क्लियर। तो डी वाई का मान अगर यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस वन और साथ में डी एक्स। हाँ, लिमिट जब आप रखोगे तो जीरो इन्फिनिटी ही आएगी। ए की पावर y की जगह पे रख दोगे x की पावर n, रख दोगे ना, y की जगह पे क्या रख दोगे, y की जगह पे x का मान यहां से निकालो। अरे यार गड़बड़ कर देता हूं मैं, वेट। हाँ, तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन, हम गामा n बराबर क्या होता है, जीरो से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन और डी एक्स। यहाँ पे चूज करो कि x की पावर n बराबर क्या है हमारे पास y, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालोगे तो y की पावर क्या आएगा 1/n, और अगर डी वाई बराबर यहाँ से निकालोगे तो n x की पावर n माइनस वन और साथ में क्या आएगा dx, तो यहाँ से dx बराबर आ गया 1/n और साथ में dy, इसकी होल पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस n, ये पावर हमने इधर भेज दी। अब इसमें रखो, जब x बराबर इतना तो सेम रहेगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर, x की वैल्यू हमारे पास आ गया यहाँ पे y की पावर 1/n और साथ में आ जाएगा यहाँ पे x बराबर y की पावर 1/n और उसकी होल पावर क्या है n माइनस वन।
क्लियर। और dx की जगह पे आपको रखना है 1/n और dy की पावर क्या हमारे पास 1/1 - n। इस तरीके से आप इसको रख दोगे। ये बात समझ आई। अब क्या करोगे, हाँ जैसे यहाँ पे एक पावर तो कम हो गई, वेट मैं बताता हूँ। दर्द करने लगते हैं यार भाई आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। अब यहाँ से एक कहानी बनी, वो कहानी ये है कि यहाँ से 1/0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर y की पावर n, और ये आ गया y की पावर n-1/n, ये आ गया 1/n की पावर 1/1 - n, और साथ में dy की पावर आ गया 1/1 - n। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया भाई इस ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना। अगर हम इसमें n बराबर ले लेते हैं 1/2, चलो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अभी छोड़ो, इसको मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। थोड़ा सा वेट कर, वेट सम लेक्चर, कुछ लेक्चर 1-2 वेट करोगे, फिर उसमें हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बीटा गामा का एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन का हम प्रूफ आपको नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि प्रूफ कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। फिलहाल हमने ज़्यादातर आपको प्रूफ करा ही दिए अभी तक जो भी पढ़ाया है ना, तो इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं। तो बीटा गामा का रिलेशन से आगे मैं डिफाइन करूंगा कि इसका रिलेशन क्या होता है, और सर्टेन डिड्यूस हम इसको किस तरीके से करते हैं, बीटा गामा को हम किस तरीके से लिखते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और इसके क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, है ना। और लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है उसके बारे में सिखाना है ना। साइन कॉस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको बड़े प्यार से डिस्कस करना है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।